कल्याण सिंह और मायावती की लड़ाई में फंस गए थे राजा भैया। कभी कल्याण ने गुंडा कहा तो कभी मंत्री बनाया, फिर मायावती ने तालाब खुदवाया और राजा भैया को जेल भिजवाया। ये कहानी है उस दौर की जब दो मुख्यमंत्रियों के बीच में एक क्षेत्रीय नेता खड़ा था और उसी क्षेत्रीय नेता ने अपना राजा भैया नाम होने का मतलब भी यूपी की सियासत को समझाया था। कल्याण सिंह की सरकार में मायावती पे धोखा देने के आरोप लगे और राजा भैया और मायावती की दुश्मनी की नींव इसी विवाद में पड़ी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए द्वंद्व होना आम बात है, लेकिन ये बात तब की है जब राजनीति में सबसे बड़े बदले की कहानी लिखी जा रही थी। वो बदला जो लखनऊ में बैठे एक मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ के एक राजा भैया को धूल चटाने के बारे में सोच रही थी। साल था 1996, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार बसपा और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिलकर राजनीति करने और सरकार बनाने का निर्णय किया। इस अंदाज के बिना कि मायावती बीजेपी के लिए धोखेबाज साबित हो सकती है। मार्च 1997 में जब बीजेपी और बसपा की सरकार बनी, तब ये पहला मौका था जब राज्य में रोटेशन मुख्यमंत्री की पहल हुई, यानी दोनों मुख्यमंत्रियों के नेता 6-6 महीने मुख्यमंत्री बारी बारी से बनकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करेंगे। मौका मिला मायावती को मुख्यमंत्री बनने का। मायावती मुख्यमंत्री बनी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब बारी बीजेपी की आई तो सत्ता में नियत कुर्सी के लिए मायावती की ढोल गई। शर्तों के अनुसार मायावती 6 महीने बाद कुर्सी छोड़ देती हैं। अब बारी आती है हिंदुओं के मसीहा कल्याण सिंह की। 2 महीने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बने हुआ ही था कि मायावती ने फिर से सीएम बनने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी अगर वो समर्थन वापस लेती तो फिर से बसपा की सरकार बन जाएगी या मुख्यमंत्री बनने का मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक क्षेत्रीय नेता ने कुछ ऐसा कर दिया कि मायावती की पूरी ताकत धरी की धरी रह गई। मायावती ने समर्थन वापस लिया और इसी बीच एक नाम रघुराज प्रताप सिंह का सामने आया, जो कल्याण सिंह की आंखों का काटा हुआ करते थे। लेकिन बसपा के समर्थन के बाद जब विधायकों की कमी हुई, तब कल्याण सिंह ने किसी से ये कहलवाया कि राजा भैया से कहो कि कुछ विधायकों का इंतजाम करे, और राजा भैया ने बीएसपी के विधायकों को तोड़कर कल्याण सिंह की सरकार बचाने में वो योगदान दिया जिसकी कल्पना कल्याण सिंह को नहीं थी। मायावती का प्लान सरकार गिराओ पूरी तरह से फेल हो चुका था। कल्याण सिंह ने सदन में विश्वास मत हासिल किया और राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। अभी तक कल्याण सिंह राजा भैया को गुंडा बता रहे थे और उनकी सरकार में वही राजा भैया सरकार बचाने का इनाम लेते हुए मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये खबर पूरी तरह से कई महीनों तक चर्चा में रही। कल्याण सिंह की सरकार में भारी भरकम मंत्रिमंडल का विरोध हुआ। इसके बाद मायावती के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन इसी घटना में राजा भैया और मायावती के बीच एक ऐसी गहरी दुश्मनी की नींव पड़ चुकी थी कि वो शायद सालों तक खत्म नहीं होने वाली थी। राजा भैया को देख लेने की धमकी मायावती दे चुकी थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब तक कहानी ठीक चली, लेकिन प्रतापगढ़ की कुंडा में इस बात का डर दिखने लगा था कि कल्याण सिंह की सरकार दोबारा नहीं बनी तो मायावती राजा भैया को नेस्तनाबूद कर देंगी। अब तक जो कल्याण सिंह राजा भैया को गुंडा कहते थे वो उनके प्रिय हो चुके थे और मायावती अब राजा भैया को गुंडा कहने लगी थी। और इसी बीच कल्याण सिंह की सरकार चली जाती है और मुख्यमंत्री बनकर आती है मायावती। उधर मायावती मुख्यमंत्री बनी कि इधर राजा भैया के पिता बनने का वक्त भी करीब था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक तरफ राजा भैया का इंतजार जेल में हो रहा था, दूसरी तरफ उनकी पत्नी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राजा भैया इसी बीच जेल जाते हैं, पोटा लगाया जाता है। जब तालाब खोदा गया तो क्या मिला, मायावती ने जो बदला लिया वो कितना ज्यादा भयानक था, ये सब आपको अगले एपिसोड में जल्द बताएंगे। जुड़े रहें ग्लोबल भारत टीवी के साथ। नमस्कार।